राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे माता पिता को प्यार भरा नमस्कार, हमारे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। और आज सुबह सुबह माता रानी का भोग बन रहा था, तो भोग में सबसे पहले हम हलवा बना रहे थे। कढ़ाई में डाल लिया था 2-3 चम्मच घी। उसके बाद में हमने ये रवा डाल दिया, सूजी जिसको बोलते हैं, वैसे हम लोगों की भाषा में, गांव की भाषा में रवा भी बोलते हैं। और इसको अच्छे से हमने चूल्हे पे पका लिया था, क्योंकि हमारे घर की कल शाम को ही गैस ख़त्म हो गई थी, तो रात में तो कहाँ से लाएं। तो इस वजह से हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी, तो चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ रहा है। और माता रानी की परीक्षा है, तो उसमें तो पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि माता रानी की ही सब कृपा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे चीनी का घोल बनाना है, मतलब चिपचिपा नहीं रखना है ज़्यादा। जैसे कि 1 किलो आप गाजर का हलवा बना रहे, तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा चीनी उसमें डालें, एक किसी आइडिया से ही, ताकि अच्छा और मीठा बन सके। और 4 गुना ज़्यादा हम पानी भी डालते हैं, ताकि हलवा बिल्कुल पतला पतला और अच्छा बन सके। उसके बाद में साथ ही में हम जो है कन्याओं के भोग के लिए यहाँ पे छोले भी बना रहे हैं। टमाटर की ग्रेवी बना ली है, कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, और ये यहाँ पे हमारे चने और आलू को हमने बॉईल कर दिया था, और इसमें थोड़े से खड़े मसाले भी हमने डाल दिए थे, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कुछ भी नहीं पड़ता हमारे यहाँ, 1 हफ्ते से प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है सब्जी वगैरह में। इसी में हमने खड़े मसाले का तड़का लगा दिया है। उसके बाद में टमाटर की जो ग्रेवी हमने बनाने के लिए उसको जो है मैश किया था इसमें, तो उसको भी इसमें डाल देंगे और काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद में मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले हमने टमाटर की वो जो पेस्ट बनाया था उसको डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से उसको मिला लेंगे। और आंच बहुत तेज़ थी, मतलब चूल्हा बहुत तेज़ी जल रहा था, तो कढ़ाई पे भी जो है आग लग रही थी, बार बार बिल्कुल फायर वाला हो रहा था सीन, कुछ इस तरीके से बार बार। और इतनी धूप हो गई थी, सुबह 5 बजे से बना रहे थे, तब भी हमारा खाना 7 बजे बन पाया था, क्योंकि और भी काम थे और मम्मी नीचे लगी हुई थी, बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन और सारी साफ़ सफाई बहुत सारी होनी थी, लिपाई भी होनी थी, क्योंकि उसके पहले अष्टमी को सैटरडे पड़ गया था, तो हमारे यहाँ शनिवार को लिपाई वगैरह नहीं होती है, इसलिए जो है वो लिपाई कर रही थी। और हम छत पे जो है कन्याओं के लिए खाना वगैरह बना रहे थे। साथ ही साथ हमने डाल दिया है सब्जी में मसाला। मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे, और इस तरीके से हम जो है भोग बनाते हैं माता रानी का और अपनी प्यारी कन्याओं का। जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मसाला जल रहा था, इसलिए अच्छे से मसाला पक जाए इसलिए हमने उसमें पानी डाल दिया था। वरना जो है ऐसे पक जाता है तो खड़ा खड़ा टाइप का लगता है, क्योंकि घर का ये मसाला है, हम घर पे ही इसको पीसते हैं, तो ये घर का ही मसाला है। और हमारी कढ़ाई बिल्कुल भर गई थी, माता रानी की कृपा इतनी ज़्यादा हो रही थी कि 5 किलो की कुकर कढ़ाई में भी नहीं आ रहा था मेरा चूल्हा, क्योंकि कढ़ाई तो पूरी भर गई थी। तो हमने सोचा कि जो है अपने कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो तो 5 किलो का कुकर है, तो वो भी बिल्कुल भर गया था और प्लस नीचे भी गिर रहा था, तो कटोरी में अलग निकाल लिया था हमने। खूब सारा खाना बन गया था, करीब 20-25 लोगों का खाना बन गया था। वैसे इतना आइडिया था नहीं बनाने का, लेकिन माता रानी की कृपा थी तो बन ही गया था इतना ज़्यादा। और इतनी धूप में पूड़ियाँ बनानी थी, और क्या कर सकते हैं, धूप तो है ही। और हमने पूरा खाना बनाया था अकेले,
और खूब सारी पूड़ियाँ बनाई थी इतनी धूप में। और आजकल की गर्मियों की धूप तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से होती है और कितनी भयंकर होती है। और हमारे यहाँ भी छत पे बना भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कि उसके नीचे आप बैठ सके, और ऐसे ही धूप थी सुबह की। अभी 6:30 पौने 7 ही होगा और इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी। और यहाँ पे हम माता रानी का सबसे पहले आरती किया, भोग लगाया उनका, और प्रसाद निकाल के मतलब रखा। उसके बाद में अच्छे से सारे देवी देवताओं का भोग लगाया। उसके बाद में कन्याओं का भोग लगाया जाएगा। साथ ही साथ हम जो है कन्याओं का भोग यहाँ पे निकाल के रखते। एक भगोने में हमने छोले और जो है हलवा रख दिया था, पूरियाँ रख दी थी साथ ही में, क्योंकि कन्याएं हमारी आने वाली थी। और उसके बाद में हमने साइड में यहाँ पे केले और चुनरी, और ये कन्याओं को प्लेटें देंगे छोटी छोटी सी, तो वो ले आए थे, और नारियल ले आए थे। और जो भी आपको देना हो, मतलब हम इतनी चीज़ें दे रहे थे। बहुत चीज़ें देते हैं, मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है, प्लस जिसके पास जितना होगा वो इंसान उतना ही तो देगा। मतलब मैंने अपने हिसाब से बहुत किया था, सबका अपना अपना है। तो हमने अब की पहली बार कन्याओं को सबको थालियाँ दी थी। मुझे मतलब मेरा सपना था कि मैं जो है कन्याओं को थाली दूँगी, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर माता रानी दें आपको, तो आप जो है आप भी मतलब सब कन्याओं को अपने हिसाब से दे। जिसके पास जितना होता है उतना ही देता है, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं करता है, मतलब कि जितना जिसके हो उतना दे और पूरी श्रद्धा भावना से दे, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। और छोटी छोटी कन्याएं थी हमारी, और कुछ कन्याएं आई थी कुछ नहीं आई थी, क्योंकि छोटी छोटी सी थी सब, तो उनकी थाली लगा दी थी और चंदन टीका भी कर दिया था। और हमने मैक्सी इसलिए पहनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उलझन लगती है, और जैसे थोड़ा भी वैसे कपड़े पहन लो तो बहुत ही उलझन लगती है। और इतनी धूप में बैठ के बना रहे थे खाना, इसलिए कॉटन की ये है बिल्कुल, तो इसलिए इसी को पहना था। उसके बाद में पहले सोच रहे थे कि हम चेंज कर लेंगे, पहले खाना बना लेंगे उसके बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। इतनी धूप से आए थे, मेरे तो चक्कर ही आ रहा था, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी हमारी। और उसके बाद में फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि हम कपड़े चेंज करें। फिर कन्याएं भी आ गई, तो फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे ही हम सबको परोसते हैं खाना, क्या करें मतलब। उसके बाद में मम्मी भी नहा धो के आ गई थी यहाँ पे जो है। और हमारे लंगूर तो बहुत ही लेट में आए थे, लेकिन थाली सबकी लग गई थी, क्योंकि सब लोग नवमी में खिलाते हैं, तो और बिना कन्या खिलाए आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो इसलिए मुझे जितनी मिल गई थी सबकी प्लेटें लगा दी थी, और जितनी मिल गई थी आ रही थी खा रही थी, मतलब इस तरीके से था। पूरा 11 कन्याओं का था। और यहाँ पे हमारी कुछ कन्या अभी भी नहीं आई थी और कुछ आ गई थी, जैसे जैसे आ रही थी सबको खिलाते हम लोग जा रहे थे साथ ही साथ। नवमी को तो आप लोगों को पता ही होगा कितना मुश्किल होता है कन्याओं को लाना। अगर एक बार चली गई तो दोबारा वो वापस नहीं आती हैं। तो जितनी आ गई थी उसके बाद में हमने सबको खिला दिया। और उसके बाद में हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो नीम का मतलब पेड़ का छोटा सा पत्ती वगैरह होती हैं, उससे जो लंगूर बनाया जाता है हमारे यहाँ, तो उससे सारी कन्याओं को छुआया जाता है। तो सबसे पहले हम सारी कन्याओं के पैर छूते जा रहे थे, उसके बाद में ये जो लंगूर बना हुआ था वो सबको यही नीम के पेड़ का जो पत्ती थी वो
छुआ रहा था तो वो जानबूझ के तेजी भी मार रहा था सारी कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं। ये अपनी भी प्लेट लाई थी और जो मैंने प्लेट दी थी तो वो भी थी, तो वो अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी कन्या थी। तो यहाँ पे और हम और साथ में मम्मी भी पैर छू रही थी सभी कन्याओं के। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है 10वीं के दिन आज हम लोगों ने कन्या खिलाई थी और पूजा किया था। और हमारे रॉकी भी आ गए और मेन कन्या तो हमारी बची हुई थी मिष्ठी, जो कि सबसे लास्ट में ये खा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। ये भी थक चुकी थी मतलब खा खा के, क्योंकि सुबह से ये भी खा ही रही थी कन्या। उसके बाद में हम पहुंच गए थे ऑफिस, हमारे लिए आ गया था नाश्ता और इतनी धूप हो गई थी, काफ़ी थक गई थी मैं। तो उसके बाद में हम थोड़ा रिलैक्स किया, चाय वगैरह पिया। और ये है मेरे ऑफिस के दोनों डॉगी जो कि साइड में अलग अलग पड़े थे। इनको एसी में ही सोना पसंद है तो ये सब यहीं पे पड़े रहते हैं। और हम भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद में काम शुरू करना था और काम के बाद जो है हमें लंच भी करना था, क्योंकि भूख भी लग जाती है काम करते करते। सुबह एक तो जब पानी पी लो ना, जब एक दिन पहले मेरा व्रत भी था और पानी पी लो तो फिर कुछ ज़्यादा खाने को मन नहीं करता है। तो आंटी थोड़ा सा सब्जी चावल लाई थी तो वही हमने खाया था, साथ में प्रसाद भी लाई थी वो भी खाया था। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। राधे राधे।